नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं निश्चित दुबे। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एक साजिश का पता चला है। इसके तहत बीजेपी के वोटर्स को बांटकर चुनाव जीतने की प्लानिंग की गई है। हाल में ऐसे कई मुद्दे सामने आए हैं जिससे इस साजिश की पुष्टि होती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की बटोगे तो कटोगे के जवाब में ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। इस कॉन्स्पिरेसी की हकीकत क्या है, इसके पीछे कौन है, इसका मकसद क्या है और इसमें किन किन नेताओं की भूमिका है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, ये तमाम कॉन्स्पिरेसी में किसकी भूमिका है? देखिए, राजनीतिक दल का काम है कि एन केन प्रकारेण चुनाव जीता जाए। ये पूरी प्लानिंग योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए की गई है। प्लान भी बताऊंगा, मॉडस ऑपरेंडी भी बताऊंगा, और ये आप समझिए कि ये बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्लान बी है। कई सारी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी। खबर आती है कि नहीं, साथ में लड़ेगी। ये तमाम ये अफवाह, ये समाज के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये तमाम पीडीए हो या तरह तरह के ये जो फॉर्मूले जो बनाए जाते हैं, वो जमीन पे वो काम नहीं कर रहा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी है और जिस तरीके का विश्लेषण लोकसभा के चुनाव में जो जीत की गई है कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के द्वारा, उससे एक बात बिल्कुल साफ है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने हराया नहीं। कुछ गलतियां रह गई उम्मीदवारों के सिलेक्शन में। चीजें दिल्ली से तय हुई। योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिन उम्मीदवारों की पैरवी की जा रही थी या उन्हें लगा कि भाई ये लोग लड़ेंगे तो बेहतर होगा, वो हुआ नहीं। तो बिकॉज ऑफ द कैंडिडेट्स, उस वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में एक बढ़त मिली। और उसके बाद से जो लगातार अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी बिल्कुल हार रही थी, जहां हार चुकी थी, जैसे महाराष्ट्र हो, जैसे दिल्ली हो, जैसे हरियाणा हो, जैसे बिहार हो, अब इनको ये लग रहा है कि लोग नाराज हैं कि मोदी को लोगों ने वोट नहीं दिया। और यही गुस्सा जो है, जो जनता को बार बार फोर्स कर रही है कि भाई इसका तो हिसाब किताब लिया जाएगा। इसलिए बीजेपी के वोटर्स, बीजेपी के संगठन, आरएसएस संगठन, हिंदूवादी संगठन, वो जमीन पे एड़ी चोटी की मेहनत कर रहे हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को धाराशाही कर रहे हैं। और यही यूपी में हुआ तो फिर योगी आदित्यनाथ को हराना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी घटने के बजाय, एंटी इनकम्बेंसी के बजाय, वो प्रो इनकम्बेंसी और योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी जो है वो ऊपर जा रही है। तो कैसे चुनाव जीते हैं? तो चुनाव जीतने का तो तरीका तो बहुत ही आसान है कि आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे कि आपके साथ वोटर्स आए। आपके पास न संगठन की शक्ति है, न विचारधारा ऐसी है, न आप जो वर्तमान में जनता का जो मूड है, आपको मुस्लिम अपीसमेंट करना है। यही सबसे बड़ा हथियार हिंदुओं को एकजुट करने में भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है। तो फिर कैसे चुनाव जीता जाए? तो यही साजिश की पहले कंफ्यूजन क्रिएट करो। कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद हिंदुओं को बांटो। बीजेपी तभी हारेगी जब बीजेपी के हार्डकोर समर्थक बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाए। ये
बेसिक ऑब्जेक्टिव है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये अचानक से कांग्रेसी शंकराचार्य, ये जो कि नहीं नहाने दिया और उसके ऊपर बवाल। अभी मुक्तेश्वर आनंद की कहानी क्या है भाई? ये क्यों अजय राय मिलने जा रहे हैं, क्यों समाजवादी पार्टी वाले मिलने जा रहे हैं? कब से ही तैशी हो गई है। और ये अचानक से ये हिंदू, माने आप शंकराचार्य को जेल में डालने वाली पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी, वो अचानक से अभी मुक्तेश्वर आनंद की जो है बड़ी फाइट नजर आ रही है। हिंदुओं को गाली देने वाली, हिंदुत्व को कीड़ा मकोड़ा वायरस बीमारी डेंगू मलेरिया कहने वाली पार्टी के साथ आप डीएमके के साथ अलायंस पार्टनर हो और अचानक से आपको जो है सिंपैथी जाग रही। तो ये ऐसे नहीं होता राजनीति में कोई चीज। इसी अभी मुक्तेश्वर आनंद को अखिलेश यादव की सरकार ने डंडे से पीटा था और अचानक से हितैषी बन गए। तो इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है। आपने वो कंफ्यूजन क्रिएट किया कि देखिए वो सारी कहानी गौन हो गई कि कितने करोड़ लोग और कितना बेहतरीन ये माघ के महीने में जो है माघ मेला में जो है कितने करोड़ लोग आए, वो सारी चीजें गौन हो गई। क्या हुआ? प्रपंच भाई, वो नहाए, कुछ किया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आप प्रोपेगेंडा करके चले गए और उसमें क्या हुआ रिएक्शन? उन्होंने देखा कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो हार्डकोर वोटर्स थे वो बट गए। तो ये जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, अखिलेश यादव राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिना बांटे जीतोगे नहीं, तो वो एक हो गया। दूसरा, यूजीसी का मसला। भाई आज की तारीख में क्या है? यूजीसी का वो कानून, वो काला कानून डस्टबिन में डाल दिया गया, डस्टबिन में डाल दिया गया। लेकिन तमाम अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले लोग आज भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कभी जंतर मंतर, तो कभी यहां कभी वहां, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की गालियां, और अपने आप को, वैसे मैं आपको बता दूं, सचेत कर दूं, 2014 के बाद बहुत सारे हिंदूवादी पैदा हो गए, पत्रकार भी, एनालिस्ट भी, सोशल मीडिया में एक से एक बड़े बड़े धुरंधर पैदा हो गए जो पहले कांग्रेस पार्टी की चमचागिरी किया करते थे। हृदय परिवर्तन हो गया, सत्ता के साथ वो जुट गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, फिर से वो सेक्युलर बन जाएंगे। ऐसे मीर जाफरों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स बता रहा हो, उनके एंटीसीडेंट्स को, उनके पास्ट को, 2014 के पहले के लेखनी, उनके रिपोर्ट्स, उनके सारी चीजों को जांचना परखना जरूरी है। ये टर्नकोट्स अचानक से जो है, ये सेक्युलर एनालिस्ट, पत्रकार और ये सारे लोग जो सत्ता के साथ मिलकर के हिंदुओं को कंफ्यूज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं बताते कि आप कांग्रेस कर रहे हो, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो। कांग्रेस पार्टी दरअसल रोहित वेमुला एक्ट, जो इससे भी ज्यादा ड्रैकोनियन था, वो तेलंगाना और कर्नाटक में लेकर के आ रही थी। उसके बारे में कोई चर्चा हो रही है? ये जो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ओ माय गॉड, ये अपर कास्ट लोगों के साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या उन्होंने आवाज उठाई? तो वो दरअसल प्रायोजित है, उससे किया गया, वीडियो बनाया गया, उस पे जो कुछ किया जाता है, आप देखिए दनादन हिट्स मिलते हैं, दनादन जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। कौन पहुंचा रहा है? जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी। टूल किट तैयार हो गया। होता क्या है? प्रोपेगेंडा होता क्या है? आप किसी के एजेंट, किसी के लिए टूल किट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? दो तरीके हैं। एक, आप जानबूझकर पैसे लेकर के दलाली कर रहे हो और टूल किट का हिस्सा हो, लेकिन ये तो सारे लोग जान रहे हैं। उस तरह के लोगों के द्वारा मुंह खुलते ही मालूम चल जाता है प्रोपेगेंडा है, एंटी बीजेपी है, एंटी हिंदू है। लेकिन जो हायर लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा होता है वो ये होता है कि सामने वाला अपनी मन की बात बता रहा है और उसको ये मालूम नहीं कि वो किसी और के द्वारा खेला जा रहा है।
उसको लगता है कि हम अपनी जाति, अपने पत्रकारिता, अपने न्यूट्रलिटी और सरकार के खिलाफ आवाज हम उठा रहे हैं। दरअसल उस व्यक्ति को यह मालूम ही नहीं आ रहा है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और आप मूर्खता पूर्वक चीजों को समझ नहीं रही। आपको लग रहा है कि यू आर डूइंग अ राइट जॉब। यह हायर लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा जैसे पहले होता था। 2014 से पहले तमाम पत्रकार अपने आप को न्यूट्रल कहते हुए हिंदुओं को गालियां देते थे। यही होता था और लोग लगता कि मैं पत्रकार हूं, न्यूट्रल हूं, ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा क्यों कह सकते हैं। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार पॉलिटिकल पार्टी सर्वेस कराती है। मुसलमानों का वोट कहीं नहीं जा रहा इन लोगों के अलावा, वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएगा। लेकिन जो जा रहा है धीरे 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 ये पता चल रहा है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है, तो आप इसको जातियों में बांटो, फूट डालो, राज करो। तो ये फूट डालने की आप समझे इस बात को। इस तरह के भी और कई सारे मुद्दे आएंगे। अभी गौ रक्षा के ऊपर शुरू होने वाला है। मेरी इस बात को आप याद कर लीजिए, अगले महीने से गौ रक्षा अचानक से सोशल मीडिया में आएगा कि इतनी गौ मीट जो है, वो काउ मीट जो है, वो जो है बीफ जो है एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है। कौन कर रहा है? ये हिंदू कर रहे हैं, तो ये तो वो तरह तरह की चीजें की जाएगी। ऐसे नहीं मणिकर्णिका घाट के ऊपर इतना बवाल मच गया, देखिए योगी जो है मंदिरों को तोड़ रहे हैं। अरे बाबा, मणिकर्णिका घाट के लोगों ने ही ये सरकार से अपील की थी कि जब बारिश होती है, जब गंगा का स्तर बढ़ जाता है तो पानी जो है घाट के अंदर चला जाता है, तब उस वक्त जो लाशें आती है वो ठीक से जल नहीं पाती। और जिस हिसाब से वहां पे दुर्दशा थी घाट की, उसको बेहतर करना है। ये मणिकर्णिका घाट के लोगों के द्वारा ही ये प्रपोजल दिया गया, जिसके ऊपर सरकार ने काम किया। लेकिन क्या किया गया? मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये किया जा रहा है। एंटी हिंदू भाई, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, ये एंटी हिंदू हो गए। और ये मौलाना अखिलेश, ये जीसस क्राइस्ट वाले राहुल गांधी, ये जो है वो हिंदुओं के जो है वो समर्थक हो गए। ये कहते हैं ना, वो कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी, ये कहानी चल रही है। और मजेदार बात क्या है कि कल तक जो हिंदुत्व का झंडा बरदार सब लोग थे, वही इस मुहिम को आगे लेकर के चल रहे हैं। ऑफ कोर्स वो इस खेल को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी वजह से चीजें कंफ्यूज्ड हो रही हैं। सर, ऐसी पार्टियां तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, आप देखिए, कोई सवाल उठा रहा है ये लोग कि गौरव गोगोई, ये पाकिस्तान के साथ इसके रिश्ते निकले हैं, राहुल गांधी का चहेता है? वो अपने बीवी बाल बच्चों का भी जो नागरिकता जो है वो ब्रिटेन का रखवा रखा है। क्यों? इस सबको मालूम है एक दिन भागना है। जितना चोरी करना है कर लो, उस दिन भागेंगे हम लोग, सब लोग। नागरिकता सरेंडर की है इन लोगों ने। और आप इस तरीके से जो अचानक से जो आ गया है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, अचानक से उनकी कास्ट आइडेंटिटी इतनी बड़ी हो गई कि वो समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। जो यूजीसी का कानून है, वो सरकार ने बहुत सटल तरीके से कि ये मुद्दा बनता, कर्नाटक में, तेलंगाना में रोहित वेमुला एक्ट के ऊपर कानून लाया जाता, वहां उनके पास सारी व्यवस्था है, सारी संख्या है, और उसके बाद राहुल गांधी बोलते हैं पूरे देश में लगाया जाए। सरकार इसमें फंस जाती। सरकार ने कहा कि रुक जाओ, इसका दूसरा उपाय करते हैं। ये क्या दिल्ली में बैठे हुए लोग बेवकूफ हैं? उनको ड्राफ्ट करना नहीं आता कानून? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बड़ा वेग है, ये ठीक से लिखा हुआ नहीं है, लिखने नहीं आता उनको। 370 हटाने में वेगनेस नहीं था। तो जो मुझको लगता है कि इट इज केंद्र सरकार ने जानबूझ के ऐसा कानून बनाया कि जिसको भाई कोर्ट में चैलेंज करने वाले कौन लोग हैं? ये तो सब बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग सब हैं।
और ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दो। क्या हुआ? सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटा। यह कहानी है। तो इसको कैसे क्या किया जाए, इसको पॉलिटिकली सारी चीजों को देखना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कोई हिंदू समाज के, ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं, कोई हिंदू समाज के समर्थक नहीं है। एन केन प्रकारेण दे वांट टू विन इलेक्शन, और उनके सामने बस एक ही चीज है, वो ये है कि हिंदुओं को जब तक बांटोगे नहीं तब तक जीत का फसल वो काट नहीं सकते, और हिंदू बटेगा तो बांग्लादेश की तरह कटना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आप अफसोस करते रह जाओगे जब आपके खिलाफ ही जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। कुल मिलाकर यूजीसी और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे अब शिक्षा से निकलकर सीधे राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश को छात्रों की चिंता नहीं है, या उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा बने हुए छात्र। यूपी चुनाव से पहले इस बहस का असर सियासी समीकरणों पर साफ दिखने वाला है। सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।